हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 0 से हीरो में। तो बच्चों आज हम आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के 1 नंबर क्वेश्चन जो है इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए 1 नंबर में दिया है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों हम आप लोगों को एक वीडियो बना दिए हैं। अगर आप लोगों को मालूम नहीं है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन जो है दिया है 135 और 225 का HCF निकालिए। तो ये हम देखेंगे यहाँ दो पूर्णांक दिया हुआ है। प्रथम जो है 135 है और दूसरा जो है 225 है। तो इसमें से जो छोटा है उसको हम B मानते हैं और जो बड़ा है उसको A मानते हैं। तो पहले हम A इक्वल टू क्या मानेंगे 225 और B इक्वल टू क्या मानेंगे B इक्वल टू मानेंगे 135। बच्चों ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब ये क्या होता है, ये होता है A इक्वल टू BQ प्लस R। ये तो आपको मालूम होगा। ये क्या है, ए को हम लोग बोलते हैं भाज्य। ये क्या है भाज्य और बी जो है भाजक गुना भागफल प्लस आर जो है इसको शेषफल बोलते हैं। दोस्तों ये क्रिया हमको तब तक करना पड़ेगा जब तक कि शेषफल शून्य नहीं आ जाता है। तो बड़ा पूर्णांक जो है 225 है, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग पहले यहाँ लेते हैं। 225 हमने ले लिया और फिर इक्वल कर दिया। उसके बाद जो बी पूर्णांक है 135 उसको यहाँ पे लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना जोड़ेंगे कि इतना आ जाएगा। तो इस क्रिया को करने के लिए हमको रफ का कॉपी को इधर लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है 225 लिखते हैं और 225 में भागा हम कितना से करेंगे 135 से। तो 135 में गुना 2 से करते हैं तो 270 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो ये नहीं लगेगा बल्कि 135 ही लगेगा। तो 135 एकम 135, ये 5 में से 5 घटेगा आपका 0 हो जाएगा। और ये हो गया 2, तो 2 में से 3 नहीं घटेगा, एकदम इसमें से लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9 और ये कट जाएगा। चलिए अब फिर यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम कितना रखेंगे 1 रखेंगे और प्लस, यानी इतना गुना हम 1 करते हैं तो 225 आता है और 225 में 90 जोड़ते हैं, सॉरी 135 में 90 जोड़ते हैं तब 225 आता है। और फिर इस क्रिया को हम दोहराते हैं। अब जो है इसको बाहर निकालते हैं, 135 जो है अब इसको हम लोग बाहर निकालते हैं। यहाँ 135 रखते हैं और फिर इक्वल करके आपका यहाँ वाला जो पूर्णांक है उसको B मान लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, और फिर मल्टीपल कर देते हैं और फिर हम इस क्रिया को करने के लिए फिर यहाँ आएंगे और 135 में 135 भागा 90 करेंगे, 90 एकम 90, 5 में से 0 घटेगा 5 हो जाएगा और 13 में से 9 घटेगा 4 हो जाएगा। कितना आया, यानी यहाँ जो है हम 1 रखेंगे तो यहाँ जो है 45 होगा। चलिए और फिर अब क्या करेंगे, अब इसको बाहर निकालते हैं। अब 90 को बाहर निकाल लिए और फिर इक्वल कर दिए और फिर यहाँ का पूर्णांक जो है इसको हम B मान लेते हैं और इतना गुना 2 करेंगे, 45 दूना 90 और प्लस 0 कर देंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ जो है आपका शेषफल क्या आया 0 आया। तो इस 0 वाला जो शेषफल जो है इसका जो लाइन है आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, और इसी लाइन का जो ये पहला पूर्णांक है ये इसका HCF हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं अतः यहाँ 135 और 225 का HCF इक्वल टू 45 आंसर।
ये था 1 नंबर। चलिए अब 2 नंबर स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर देखिए मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी। चलिए 2 नंबर जो है 196 और 38,220, इसका HCF हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि जो बड़ा पूर्णांक दिखे उसको क्या करना है जी, ए मान लेना है। तो यहाँ लिखना है ए इक्वल टू 38,220 और बी इक्वल टू आपका 196। तो हम लोग को कौन निकालना है, आर और क्यू निकालना है। चलिए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू कितना है 38,220 और बी इक्वल टू कितना है 196। चलिए अब यहाँ पर हम कितना रखें और कितना जोड़े कि इतना हमको प्राप्त हो। तो चलिए उसके लिए हम इधर रफ करते हैं। रफ में क्या बताए थे आप लोग को, जो बड़ा पूर्णांक है उसको आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उसको यहाँ लिख लेना है 38,220। अब इतना में भागा कितना से कर देना है, तो जो छोटा वाला पूर्णांक है उसको, छोटा वाला पूर्णांक क्या है जी, तो छोटा वाला पूर्णांक है 196। ठीक है। चलिए यहाँ 382 और 196, तो 196 में गुना अगर 2 से करते हैं तो 382 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 196 ही लगाएंगे। तो 196 एकम 196। चलिए 12 में से 6 घटेगा 6 हो जाएगा, और 17 में से 9 घटेगा 8 हो जाएगा, है आपका हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1। चलिए अब क्या है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग 2 उतार लेंगे। ठीक है, 2 उतारने के बाद अब इसमें कितना से गुना करेंगे कि इतना आएगा। तो चलिए इधर गुना करके देख लेते हैं। 196 गुना इधर कर देते हैं 9, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81 को 5 को 86 के 6, हाथ में आपका 8 हो जाएगा, और 9 8 17 हो जाएगा, यानी 1764 हो गया 9 से गुना करने पर। तो इसको लगा देंगे 1764 है, ये 8 ये 2 है, तो एक दाएं इसमें से लेंगे, 12 में से 4 जाएगा 8, और ये हो गया 5, एक दाएं इसमें से इसमें देंगे, तो 15 में से 6 जाएगा 9, और ये हो जाएगा 7, 7 7 कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, अब उतार लेते हैं 0। अब इतना में कितना से गुना करें कि आपका 980 आता। चलिए 5 से ट्राई मार के देखते हैं। 196 गुना 5, 5 36 के 0, 5 9 45 को 3 48 के 8, और 5 को 4 को 9, कितना हो गया 980। तो कितना से गुना करने पर आया, तो 5 से, तो यहाँ 5 रख देंगे और यहाँ 980। तो अब ये दोनों इससे ही कट जाएगा। चलिए कितना आया 195 आया। तो चलिए हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और भी आगे नहीं बनाना पड़ेगा। 196 गुना 195 आप प्लस 0 कर दिया जाएगा, तो इतना आ जाएगा। और तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका जो तीसरा पूर्णांक है इधर वाला, हम बताए थे कि जहाँ शेषफल शून्य आ जाए उसका जो पहला पूर्णांक होगा वही हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे जो है अतः लिख दीजिएगा आप लोग, अतः यहाँ 196 और 38,220 में HCF इक्वल टू 196 होगा आंसर। 3 नंबर का आप लोग बना के ज़रा बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका HCF कितना आएगा। हम अगले वीडियो में बना के इसको बता देंगे।